गांधी को लोगों ने क्या किया था, शिक्षा को, इस देश का जो मेहनत का कमेरा वर्ग था उसकी शिक्षा उन्होंने बंद कर दी। जैसे किसी का सर काट दिया जाए तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? तो संसार में है ही नहीं, सर उसमें मरे हुए के समान है, मरा हुआ है। तो ये मस्तिष्क जो है ऊपर वाला, उन्होंने ऊपर वाला दूसरा बना दिया, इसको ऊपर वाला नहीं माना ना, ये ऊपर वाला नहीं माना उन्होंने, और ऊपर वाला कोई बना दिया। तो उसके आधार पर उन्होंने, हम लोग तो इसी को ऊपर वाला मानते, इसलिए इससे सोचने समझने की, तर्क करने की विवेक बुद्धि है, इसलिए यही ऊपर वाला है। क्योंकि आज चर्चा हुई राधा कृष्णन जी पे, वो एक शिक्षक थे, इसमें कोई दो राय नहीं। काफी दिन उन्होंने पढ़ाया, अंत में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रहे। उस जमाने पर उन पर जो एक कलंक लगा उसकी चर्चा तो मैं कर चुका हूँ, ज्यादा विस्तृत नहीं जाऊंगा। वो यदुनाथ सिन्हा जो था बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जिसने वो थीसिस लिखी थी, जिसको इन्होंने अपने नाम से छपा लिया था। और क्या बताया जाए, चोरी करके जो है, बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो वाइस चांसलर थे उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के, उन्होंने जब मुकदमा कोर्ट में था तो उन्होंने समझौता करा दिया, क्योंकि ब्राह्मण का मामला था, वो भी ब्राह्मण थे। तो समझौता क्या करा दिया कि वो गरीब आदमी था, उसको 10,000 रुपया दिला दिए, बस इतने में ही समझौता हो गया। तो वो एक तरह से पटाक्षेप उसका हो गया था। नेहरू जी के निकट थे, उन्होंने रूस में इनको जो है राजदूत बना दिया, उससे इनका प्रवेश समझिए राजनीतिक क्षेत्र में हो गया। उस जमाने में भी कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये काम किया, स्टालिन का गुणगान बहुत करते रहे, ये सब ऐसा किया है जिसको मैं विस्तृत में तो नहीं बता सकता, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, ऐसा मेरा स्वास्थ्य भी नहीं है। क्या क्या राधा कृष्णन ने किया है, कैसे किया है, ये बहुत बड़ी उसकी रूपरेखा है। और फिर नेहरू जी ने ही उनको उपराष्ट्रपति बना दिया, फिर 62 में वो राष्ट्रपति बन गए। तो अब जब राष्ट्रपति आदमी हो जाता है और स्वयं ही शिक्षक दिवस के रूप में घोषणा कर दे कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो मनाया जाने लगा क्योंकि वो राष्ट्रपति थे। लेकिन अनेक शिक्षक ऐसे हुए हैं, क्या कबीर हमारे शिक्षक नहीं थे? रैदास हमारे शिक्षक नहीं थे, शिक्षा ही देते थे सबको। और उनकी शिक्षाएं यदि आज न होती तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारे महापुरुष कैसे थे। रविदास जी के 49 पद गुरु ग्रंथ साहब में नहीं होते तो रविदास जी गायब हो जाते। तो गुरु अर्जुन देव जी को हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, उसमें 105 संतों की वाणी को समाहित किया, उसमें रविदास और कबीर की भी वाणी, और उसमें जितने भी संतों की वाणी है वो सभी दलित और पिछड़े थे, एक व्यक्ति को छोड़कर। एक थे संत भीखादास जी, वो थे तो ब्राह्मण लेकिन निर्गुण संत थे, इसलिए उनकी वाणी भी उसमें समाहित थे, जाति के आधार पर वो कुछ भी रहे हों। लेकिन इसके बावजूद चलिए, शिक्षा वो शक्ति है, बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शक्ति है कि जो शेरनी का दूध है, एक तरह से जो भी उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज यदि हम आप शिक्षित न होते थोड़ा बहुत तो यहाँ बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, सोच विचार नहीं कर सकते थे, सोच विचार पैदा ही नहीं होता। तो शिक्षक दिवस चलो किसी के रूप में मनाया जाए, किसी व्यक्ति के जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन शिक्षा हमारे आपके लिए अमूल्य है। आज सरकार क्या कर रही है? आज सरकार ने शिक्षा को महंगी कर दिया है। पहले आपने देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट का कोई लड़का यदि एमबीबीएस में आ गया, इंजीनियरिंग में आ गया, और उसका एडमिशन 0 शुल्क पर हो जाता था, बाद में वो फीस गवर्नमेंट से आ जाती थी।
इन सरकारों ने बदल दिया तो तमाम लोगों की पढ़ाई छूट गई, वो फीस नहीं जमा कर पाए, पढ़ नहीं पाए। तो आज की सरकार जो है वो आपको शिक्षा से वंचित करना चाहती है और उसी पॉलिसी पर है। जैसे योगी जी ने स्कूल बंद कर दिए, शराब की दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया, तो इनको आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसा व्यक्ति, एक बार बहुत दिल की घटना हो गई, शायद आप लोगों को जरूरत हो गई हो कि देवरिया के एक गांव में गए थे योगी जी, तो वहां साबुन और कपड़े भिजवाए थे कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हमको मिलेंगे वो नहा धो के कपड़े पहन के तब आए। ऐसा व्यक्ति, ऐसी मानसिक सोच वाला आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो क्या करेंगे? जिसने जाति आधार पर, आपको याद होगा पीसीएस की लिस्ट निकली, उसमें कैटेगरी वाइज सूची नहीं दी गई, ये सामान्य है, ये एसटी है, ये बीसी है। पीसीएस जे की लिस्ट निकली, नहीं दी गई। तो ये सब बेईमानी के साधन है। आप पता नहीं लगा सकते कौन एसटी हुआ कौन नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं होगा। तो ये चोरी करने के सब तरीके जानते हैं, आज भी हमारे आपके साथ चोरी कर रहे हैं और ये जब तक सत्ता में रहेंगे करेंगे। लेकिन एक आपको बात बता दें, मैं ये नहीं कहता मैं किसी पार्टी का तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी स्वयं की सरकार कभी नहीं बन सकती। आप ऐसे व्यक्ति को सोचिए जो आपका पक्षधर हो, आपके आपके लिए, शिक्षा के लिए, नौकरियों के लिए और आपकी मजबूती के लिए कुछ कर सके। ऐसे लोगों के साथ हमको जुड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों को सहारा देना पड़ेगा। क्योंकि हम 20%, 15% बट तो सकते हैं, अपने विरोधी को सत्ता में तो ला सकते हैं, लेकिन हम स्वयं सत्ता में नहीं आ सकते हैं। ये बातें विचारणीय है, विचारिए, सोचिए, चिंतन कीजिए। इसलिए शिक्षक का भी बड़ा महत्व है। इसलिए कि शिक्षक जो है, एक तरह से कहा जाता है कि वो बनाने वाला है, बिल्डर है, जो कच्चे दिमाग को जो है मजबूत करता है। तो वो भी है। हमारे आप में से बहुत से शिक्षक हुए हैं। आजकल शिक्षक और शिक्षा सब व्यापार पर आधारित हो गई है, ये नहीं रहा। तो मित्रों, आप लोगों के बहुत अच्छे सुझाव आए और आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, ठीक है। लेकिन आप संत गाडगे जैसे जो कहते थे भूखे रहिए, बर्तन नहीं है तो मिट्टी के बर्तन में खा लीजिए या हाथ पे खा लीजिए, कपड़े फटे हैं तो आप कपड़े फटे पहने रहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जो स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है। संत गाडगे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने कहा कि आप टूटे बर्तन में खा लीजिए, आप फटे कपड़े पहन लीजिए, आप भूखे रह लीजिए, फिर भी अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। ये हमारे बीच के महापुरुष हैं जो हमको शिक्षा दे गए हैं और उनकी शिक्षाओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब एक कबीर जो है, कहाँ पढ़े लिखे थे, उन्होंने स्वयं कहा मत कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनको अपने अंदर से उन्होंने अपने को विकसित किया और ज्ञानी बने, और ऐसे ज्ञानी बने कि सारे ब्राह्मणों को बनारस में बैठ के जवाब देते रहे। जैसे उनके साथ के रविदास जी भी थे, वो भी बराबर उत्तर देते रहे और कभी झुके नहीं। और ब्राह्मणों ने, जैसा कि हमारे वर्मा जी ने बताया, उन पर हमला भी किया और हमले के बाद वो फिर मगहर चले आए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मगहर में भी ब्राह्मणों ने उनका कत्ल कर दिया और लाश गायब कर दी और कहा ये केवल फूल बचे हैं, वो सशरीर स्वर्ग चले गए। ये उनकी कल्पना थी। तो अब सोचिए, ऐसे महापुरुष हमारे आपके बीच में पैदा हुए हैं जिन्होंने एक को नहीं दोनों को, संतों दोनों राह पाया, कैसे कैसे पद बताए उन्होंने।
हिंदू बल एकादश साधे दूध सिधारा सेती तनको हटके मन ने इसके पालन करे से गोती रोजा तुरुक नमाज गुजारे मुस्लिम और बांग पुकारे उनको व्यस्त कहाँ से हुए साधे मुर्गा मारे। तो सबको कहने वाला व्यक्ति हमारे बीच में चाहे वो संत गाडगे हों, योगिता फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हों और सबको आरक्षण देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज हो। ये जो हमारे महापुरुष हैं रास्ता बता गए हैं, चलने की आवश्यकता है कि जैसा कि पूरी साहब बता रहे हैं उस मार्ग पर चलेंगे नहीं तब तक हमको आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ हम आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहे जनता खबर। मैं महर्षि विकास महिषासुर।